एक मुलाकात इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक मुलाकात बहुत खास हो जाती है जब वो किसी खास से होती है और फिर बार बार हमारी इच्छा होती है कि हम उनसे मिलते रहें। तो आज एक ऐसे मेहमान से आपकी मुलाकात करा रही हूँ जो कि अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं। अब ये मेहमान जो हैं वो एक नहीं बल्कि दो हैं। जी हाँ, आज दो मुलाकात हम करेंगे इस एक मुलाकात कार्यक्रम में। तो चलिए करते हैं अपने मेहमानों का स्वागत। आज हमारे साथ बतौर मेहमान जुड़ रहे हैं शुभांक वर्मा जो कि रचनाकार हैं, साथ ही जुड़ रहे हैं स्वप्नील जायसवाल जो कि संगीत कंपोजर है, यानी कि म्यूजिक कंपोजर है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। सबसे पहला सवाल तो शुभम आपसे जानना चाहेंगे, ये लिखने के प्रति रुचि कैसे आपके मन में जागी? मैम एक्चुअली क्या है कि जब से मैं गाने की शुरुआत किया जी, तो उस समय सिर्फ मैं गाने पे ही ध्यान देता था। लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे मोटिवेट किया कि तेरे को गाना लिखना भी चाहिए, बिकॉज मैं पोइट्री बहुत अच्छी लिखता था जी। तो एक समय आया अभी 2016 में कि मैंने एक गाना लिखा जिसका नाम था तोरे नैना। देन उस समय जी म्यूजिक छत्तीसगढ़ी जो एक चैनल है हमारे यूट्यूब में जी, वो लॉन्च हुआ। उसमें मैंने सबसे पहले अपना छत्तीसगढ़ी गाना लॉन्च किया जिसका नाम तोरे नैना था जी, जो कि लोगों का बहुत प्यार मिला उस गाने को। और तो जब लोगों का प्यार उस गाने को मिला है तो हम भी चाहेंगे कि आप वो गीत जरूर गुनगुना कर सुनाएं। हो ओ हो ला 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 ला, देख के गोरी तोरे नैना फंस गए मोरे दिल के मैना, आजा मोरे संग बांध बंधना, श्याम सलोना है रंग तोरे, मैं तोरे राधा ते कृष्णा मोरे, अपन रंग माते रंग ले, बनहूँ मैं रानी तो तुर दे लेके। बहुत खूब। और सुर और ताल से जो हमारा नाता है वो बहुत ही गहरा है और ख़ास तौर पर जब इस तरह की चीज़ें हम सुनते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट पाते हैं। और जब संगीत की बात हो रही है तो संगीत के निर्देशक यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम जानना चाहेंगे आपसे स्वप्नील की संगीत निर्देशन के प्रति आपके अंदर रुचि कैसे जागी? जी नमस्कार मैम। एक्चुअली मैं भी जब बचपन में था तो स्कूल वगैरह में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था, तब से रुचि तो उसी टाइम से थी। पर प्रोफेशनली कहेंगे तो मैंने म्यूज़िक से पढ़ाई की खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गया और मुंबई में जाने के बाद मुंबई में कुछ म्यूज़िक से एक रूबरू होने के बाद मैंने अपना खुद का म्यूज़िक लेबल अभी हाल में लॉन्च किया है, जिसमें हम ओरिजिनल सभी छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक को एक नया रूप, नया दौर ला रहे हैं उस पर। जी बिल्कुल, आपकी तरफ रुख करूंगी और जानेंगे हम कि कैसे यहाँ से आपने मुंबई की यात्रा तय की और मुंबई से वापस कम बैक क्यों हुआ। अभी हम शुभांक आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो गीत हमें सुनाया उसमें छत्तीसगढ़ी का पुट है, तो अब आपसे जानना ये है कि क्या आप छत्तीसगढ़ी में ही लिखना चाहते हैं या आप हिंदी में ही लिखना चाहते हैं? लिखता हूँ मैम, बहुत सारे गाने मेरे हिंदी में लिखे हुए हैं, पर एक्चुअल में किसी रीज़न की वजह से वो गाने अभी तक रिलीज़ नहीं हुए हैं। पर आने वाले समय में मैं पूरी कोशिश में हूँ कि हिंदी गाने भी मैं लिखूं और गाऊं भी। अच्छा, मुझे ये बताइए शुभांक, आप तो फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो एक टीचर होने के नाते कभी ये प्रयोग आपने किया कि क्लास में पढ़ाने के लिए भी हम म्यूज़िक का सहारा लें? बच्चे एक्चुअल में मुझसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। बच्चे ये देखते हैं कि जब टीचर जो फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं वो एक संगीतकार, रचनाकार सब कुछ है, तो बच्चे मोटिवेट होते हैं और उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हम भी कुछ इस फील्ड में अच्छा करें। जी, और आप क्योंकि अभिनय भी कर रहे हैं, गीत लिख भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब आप बहुआयामी प्रतिभा के धनी होते हैं तो लोग आपकी तरफ आकर्षित तो होते ही हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी स्वप्नील कि आपने यहाँ से खैरागढ़ से पढ़ाई करने के बाद मुंबई के लिए रुझान कैसे किया, कैसे रुख किया मुंबई की तरफ आपने? अच्छा सवाल है मैम। क्या है कि सभी को मालूम है कि जो संगीत की नगरी कह लें या सपनों की दुनिया कह लें वो मुंबई है। अल्टीमेटली सबको वहीं जाना होता है। तो वो दौर भी अलग था कोविड से पहले। अगर आप देखें तो उस टाइम पे इतना यहाँ पे सब कुछ हम घर बैठे सब कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो मुंबई में ही एक था कि सपना कि वहीं पे सब कुछ करना है। लेकिन जब थोड़ा सा टाइम बदला कोविड के बाद, तो आपने देखा होगा कितने सारे गाने हैं इंटरनेशनली, जो जिस अलग अलग भाषा के जो गाने हैं वो भी यहाँ पे लोग सुनने लगे बिना समझे। तो मुझे लगा कि हमारे भी लैंग्वेज को क्यों ना आगे बढ़ाया जाए, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को भी एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिया जाए जो बाहर वाले भी सुने। जैसे कि मैं जब बॉम्बे में था तो लोगों को कहता था कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो लोग कहते थे चंडीगढ़
या कहेंगे मतलब कुछ भी नेगेटिव, उनको पता नहीं था छत्तीसगढ़ एक्चुअल है कहाँ, या तो बिहार का पार्ट बोलेंगे या मध्य प्रदेश का पार्ट था। जी। तो लोगों के प्रति एक जागरूक लाना भी मेरा एक मकसद था कि जब हम हिंदी गाने पे इतना मेहनत कर ही रहे हैं तो क्यों ना अपने लैंग्वेज पे, अपनी बोली पे हम काम करें और इस चीज़ को ग्लोबल लेवल पे लेके जाएं। बस जी, यहाँ के फोक पर भी मैं आपसे बात करूंगी। शुभांक, आपसे जानना चाहती हूँ कि आप जिस तरह से रचना कर रहे हैं, तो एक रचना लेखन के लिए बहुत तरह के विचार मन में आते हैं। तो जब आप गीतों की रचना करते हैं तो आपका मेन उद्देश्य क्या होता है? क्या आप किसी एक सब्जेक्ट को लेकर रचना लिखते हैं, या फिर जो मन में शब्द और ख्याल आते हैं उसे बस आप गढ़ते चले जाते हैं? मैम क्या है कि मैं कुछ अलग तरीके से लिखता हूँ। मेरा मतलब लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो मैं कॉन्सेप्ट पे जाता हूँ कि गाना क्या चाह रहा है, उसकी स्टोरी पे। जैसे कि एक स्वप्निल भाई का गाना था कहीं पाओना, तो उसका एक कॉन्सेप्ट था कि रेलवे स्टेशन में जो लड़की है वो उतरती है और ऑटो वाला उसको देखता है, ऑटो वाले को उससे प्यार हो जाता है। तो मैंने 2 लाइन उसका लिखा था, देखना गोरी भोला ऐसे नजर ले, देखना गोरी भोला ऐसे नजर ले, बेकरार होते दिल कैथे माया कर ले, कैसे समझाओ दिल कैसे बहलाओ ना, बढ़ गए हैं बेकरारी पर कुछ कहीं पाओ ना। अच्छा, तो इस तरह से आपने फ्यूजन क्रिएट किया और निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सुनने में। हम चाहेंगे कि दर्शकों का प्रेम आपको यूं ही मिलता रहे। स्वप्निल, आपसे जानना चाहेंगे कि फोक की बात कर रहे हैं तो हमारा फोक जो है वो बहुत ज़्यादा समृद्ध है। दूसरे राज्यों की तुलना में हमारे यहाँ वाद्य भी बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में आपको लगता है कि हम अपने फोक को इस तरह से नए कॉम्बिनेशन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हमारा फोक जो है वो सुरक्षित रह पाएगा? मैम टाइम बदल रहा है, तो टाइम के साथ अगर हम उस पर भी म्यूज़िक को भी नहीं बदलेंगे, आज के अनुसार अगर उसको नहीं ढालेंगे, तो मेरे हिसाब से आज के जो यंगस्टर्स हैं वो उस म्यूज़िक को समझ नहीं पाएंगे, वो सुनना चाहेंगे नहीं उस चीज़ को। तो थोड़ा नया प्रयोग के साथ, लेकिन वो जो आप कह रही है ना कि फोक जैसा है उसका, वो मरना नहीं चाहिए जी। उसकी जो आत्मा है वो रहनी चाहिए। उसके साथ बस नया एक म्यूज़िक फ्यूजन जैसा हम कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा छेड़छाड़ करना किसी भी चीज़ के साथ सही नहीं है जी। और क्योंकि आपने खैरागढ़ जैसे इंस्टीट्यूट से अध्ययन किया है तो आप उसकी बारीकी को बहुत अच्छे से समझते हैं। और जब हम संस्कृति के धरोहरों की बात करते हैं, सांस्कृतिक धरोहरों की बात करते हैं, तो ये हमारे धरोहर हैं यहाँ के गीत संगीत। तो क्या आपका ऐसा कोई फ्यूचर प्लान है जिसमें आप इन फोक म्यूज़िक को एक नए कलेवर के साथ प्रेजेंट करेंगे? मैम धीरे धीरे टाइम बदल रहा है और टाइम टू टाइम हम भी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, नए म्यूज़िक को नए साउंड्स के साथ। पुराने जो हमारे कंपोजिशंस हैं, जैसे कि हाल ही में हम लोगों ने एक गौरव गीत बनाया है, जैसे कि आप राजस्थान का एक सुनती हैं, सभी को पता है, पधारो मारे देश। तो उस तरीके का एक हम लोगों ने गाना बनाया है हमारी टीम ने। हमें भी सुना दीजिए जो आपने बनाया। तो वो भी एक नया दौर का ही है, लेकिन उसमें जो एक मिठास है और उस चीज़ का जो है वो पुराने फोक का ही उसमें रस है जी। गाना कुछ इस प्रकार है। आवो संगी आवो हमर छत्तीसगढ़ मावो, हरियर है धान कटोरा सबको तिहे राम के डेरा, मिठ बोली ले मैना के संगी रे ए गढ़ हो थे सवेरा, आवो संगी आवो हमर छत्तीसगढ़ मावो। बहुत खूब। और हम चाहेंगे कि इसे भी दर्शकों का, श्रोताओं का बहुत प्यार मिले। शुभांक, आपसे जानना चाहेंगे, आपने स्टोरी लाइन की बात की। निश्चित रूप से जब हम कोई गीत की रचना करते हैं तो वहाँ पर स्टोरी लाइन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि श्रृंगार के लिए लिखना, प्रेम के लिए लिखना या फिर प्रकृति के लिखना आसान है, लेकिन जब हम स्टोरी लाइन में बंध जाते हैं तो वहाँ पर गीत लिखने में कितनी दुविधा होती है? दुविधा तो होती है, पर और एक बार में कोई भी चीज़ लिखी भी नहीं जा सकती। जैसे आप उसके लिए भी एक मूड की ज़रूरत होती है कि आप हमेशा कहीं भी बैठ गए और लिखना हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल। वो चीज़ अंदर से ही आती है। आपको आंख बंद करके सोचना होता है कि स्टोरी क्या कह रही है, और उस समय का सिचुएशन आपको जीना होता है। जब आप उस सिचुएशन को जीते हैं तो अपने आप वर्ड्स जो है वो कॉपी पे आ जाते हैं। अच्छा, एक पर्सनल सवाल यहाँ पर। ऐसा कहा जाता है कि ना लोग कवि तब बनते हैं जब उन्हें प्रेम हो जाता है, तो क्या ऐसा कुछ आपके जीवन में भी हुआ जिसने आपको रचनाकार बना दिया? प्रेम तो जनता से है ही मैम। बाकी बड़ी खूबसूरती से आपने जवाब दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम बात कर रहे हैं प्रेम की, तो कोई ऐसा गीत आप हमारे दर्शकों को सुना दें जिसमें प्रेम का पुट हो।
मैम मेरा एक गाना है मोरे मन, जो कि जी म्यूज़िक छत्तीसगढ़ी में लॉन्च हुआ और जो कि जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार किया है और 3 मिलियन के आसपास उसके व्यूज़ हैं। अरे वाह, तो वो गाना मैं सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल, स्वागत है। मोरे मन तोरे मन संग ऐसे मिलेगे, मोरे मन तोरे मन संग ऐसे मिलेगे, जैसे पानी मरंग सतरंगी गगन, जैसे दिल के संग धड़कन, हाँ बसते मोरे संग, हाय रे हाँ बसते मोरे संग। और अब अंतिम सवाल स्वप्नील आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है म्यूजिक को लेकर? मैम अभी तो जो शुरुआत किया है उसी को बस आगे लेकर जाना है, और मेरा सपना है कि बस यहाँ का म्यूज़िक बाहर भी सुन सके लोग, और आज के लोग जो यंगस्टर्स हैं वो भी हमारे म्यूज़िक को हर तरीके से अपनाएं, हमारे छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के बारे में वो भी रूबरू हूँ। अभी क्योंकि हम OTT प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे लिए उपलब्ध है, तो आपको क्या लगता है ये बहुत बेटर प्लेटफॉर्म है अपने आर्ट को रिप्रेजेंट करने का? डेफिनेटली मैम, क्योंकि 6 साल पहले हम लोगों ने एक गाना बनाया था, पहला छत्तीसगढ़ी गाना था, होली पे वो था, लेकिन उस टाइम पे प्लेटफॉर्म नहीं था, उस टाइम पे लोग भी थे तो वो लोग आज के जैसे नहीं थे कि जो तुरंत एक्सेप्ट कर लें। आज लोग बहुत जल्दी से छत्तीसगढ़ी गाने को गुनगुनाने लगते हैं, अपना लेते हैं, वो पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी। तो आज का टाइम बहुत अच्छा है, अगर आज कोई भी गाने बनाते हैं या कोई भी कंटेंट बनाते हैं तो लोग उसे जल्दी प्यार देते हैं। जी, आप दोनों को ही ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। हम चाहेंगे आप खूब तरक्की करें, हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें और बहुत सारी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करते रहें। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हम आशा करते हैं इन युवा कलाकारों ने जिस तरह से अपना एक उद्देश्य बना रखा है, आप भी अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, अपने परिवार का और अपने राज्य का नाम रोशन कीजिए। किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।